जगह का नाम क्या है? हाँ शेर जग- देवी। देवी, बिंदुराय देवी। गर्मी बढ़ रही है, करीब 28 डिग्री सेल्सियस पसीना। और जो मेन हाईवे है ना, वहाँ से कालिंजर कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर है। हम पैदल आए और वो सामने रहा कालिंजर का किला। इतना देर के बाद अभी 2 बाइक वाला और एक ट्रक वाला मिले। हम लिफ्ट ले लेते हैं, लेकिन जस्ट सामने है तो हम पैदल भी जा सकते हैं। कि जो कालिंगर फोर्ट है ना, उसका रास्ता गया है उधर से करीब 2 किलोमीटर। और हम जो रास्ता लिए हैं ये सीढ़ी से होते हुए कुछ शॉर्टकट है। थक गए थे, यहाँ पे आराम किए। सीढ़ी है, बहुत बड़ी है और ये प्राचीन टाइम का है। पहले हमको लगा था कि वो जो किला है ना, वहाँ तक जाने के लिए इधर से शॉर्ट रास्ता ले लें, लेकिन जब वहाँ तक गए तो हमें लगा कि यार सही रास्ता नहीं है, उस जंगल में कुछ भी निकल सकता है। इसीलिए यहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता है। देखते हैं कोई बाइक वगैरह आएगा तो उनसे हम लिफ्ट ले लेंगे। ठीक है, ठीक जाइए। 55 से 60 की होगी। लकड़ी का जो बोझा होता है ना, वो इस 40 केजी का वो होगा। जो लकड़ी का जो बोझा है, कोई नहीं था। मेन गेट तो आपका सामने रह गया और इधर से अंदर आइए। और वो सब मेन जो दिख रहा है ना, वो किले को घेराबंदी किया गया है। ये कोई रूम रहा होगा। और यहाँ पे छत्ता भी धंस चुका है, लेकिन ये वाला जो छत्ता है ये अभी तक बरकरार है। ब्लॉग वगैरह है क्या? जी। और शायद मैंने आपका ब्लॉग देखा हुआ है। शायद शायद इनके साथ अभी अब आए थे, मतलब लिफ्ट दिए थे। और भाई साहब ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये हो गया किले के अंदर का सीन। और ये सब सुरक्षा के लिए बनाया गया है। खंडहर से खूब बन चुका है भाई। ये जो सामने दीवारें काफ़ी बड़ी बड़ी हुआ करती थी और अभी धंस चुका है। और एक मकान रहा ये, इसका हालात अभी सही लग रहा है। बहुत बढ़िया है ना, ये सामने से है। रुको, नहीं चलिए। उधर चल लेना। तो ये रहा कालिंजर का फोर्ट। और उधर सामने है एक म्यूज़ियम, अभी जाएंगे थोड़ा देर में। और यहाँ पे शिवलिंग है, बैठे हुए थे यहाँ पे। और एक बंदा भी प्रसादी दिए हैं। मेरा नाम है मुनीम। मुनीम, कितने साल से आप यहाँ पे? 20 साल। 20 साल से। आपका पूर्वज भी पहले यहाँ रहे होंगे? अच्छा, आप ही हैं। बनारस में जब थे ना, तो इस तरह का टीका लगवाए थे। और अभी ये कालिंजर फोर्ट में, वहाँ पे 2 मंदिर है, एक शिव भगवान का और एक कोई माता है उनका। तो वहाँ पे एक पंडित बैठे हुए थे, लगा दिए। सही है। और यार समझिए 1000 साल पहले यहाँ पे स्थिति क्या रही होगी। अभी तो ऐसे ही बंजर दिख रहा है,
किसी तरह का रौनक नहीं। वाह, एक बात अच्छी है कि पानी पीने का सुविधा कर दिया। और यार यहाँ कहीं भी बोर्ड वगैरह लगा है ना, तो स्टोरी कुछ बताया नहीं है कि कैसा क्या रहा होगा उस टाइम। सिर्फ एक ही चीज़ है कि किसी भी मूर्ति वगैरह से छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो फाइन और सज़ा हो जाएगी। तो भाई साहब, अगर इस किले की बात करें तो ये जो कालिंजर का जो किला है ना, ये एक पहाड़ में है, विंध्याचल की पहाड़ में। और ये जो रीज़न है, यहाँ पे हर एक अलग अलग जगह से जो राजा है इस किले को जीतना चाहते थे। तो ये जो कालिंजर का किला है, इसे जीतने का क्या रीज़न है, ये एक ऊंची जगह में है, ऊंचे जगह में है। और यहाँ पे कोई भी राजा पहले रह के आसपास के जो प्रांत है वहाँ पे आसानी से नज़र रख सकते थे। तो ये भी कारण है इस किले को जीतने के लिए बहुत से राजा अपने जान गंवाए और बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। मृग धारा है ना ये? हाँ, मृगधारा। ये धारा निकल रही है। तो ये रहा मृग धारा। इसका स्पीड हमेशा यही रहता है। हाँ, ये से रहता है। 12 महीना जो है, ये 12 महीने से पानी का है। हाँ, बरसात में और भी ज़्यादा निकलता है। बरसात में पूरा वहाँ से वहाँ तक निकलता है, ऊपर वाला जो क्षेत्र में। अच्छा, वो सब में। हाँ, उसमें से निकलता है पानी। कोई भी साम्राज्य के सेना जब कलिंग पे, मतलब इस पे जब युद्ध करते थे ना, तो सेना पूरा नीचे रहा होगा उस टाइम, और धात लगा के फिर ऊपर चढ़ते होंगे। और इसका चढ़ाई इतना कठिन है, कुछ कुछ सैनिक चढ़ते होंगे उस टाइम, इसके अपोजिट साइड वाला का जो सेना है वो उन लोगों को मार देता होगा। तो मेरे हिसाब से इधर कंकाल मिलना ही चाहिए। और बाकी इधर उस टाइम सैनिक वगैरह पहरा देते होंगे जग के। तो सामने से ये पत्थर मस्जिद है। रानी महल। यार ये लकड़ी में इन लोग नक्काशी किस तरह करते होंगे। अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी का लास्ट वीक। और इस टाइम क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, पूरे बांदा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो कालिंगर के ये जो पहाड़ी है ना, इस जगह में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसलिए लोग अभी बहुत कम दिखेंगे। जो रानी होगी उन लोग के लिए रहने के लिए जगह। और ये सब टूट गया था ना, खंडर हो गया था ये सब, तो ये सब फिर से रिबिल्ड किया जा रहा है। और इस किले में, इस कालिंजर के किले में इस तरह के महल बहुत सारा है, और थोड़ा वो डिस्टेंस में है, करीब 20 से 30 मीटर के डिस्टेंस में। वो एक जगह नहीं है, तो जगह जगह में बोर्ड लगी हुई है। और भाई ये कौन सा महल है पता नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर इसका बहुत बढ़िया लग रहा है, छोटू सा लग रहा है। देखिए कौन सा है। लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो कालिंगर का जो किला है, यहाँ पे रात में भयानक भयानक सी आवाज़ें आती है, घुंघरू टाइप ऐसा कुछ आवाज़ें आती है। तो पंडित जी जो अभी आप लोग देखे होंगे थोड़ा देर पहले, तो उनसे बात किए हम, तो बोले नहीं बाबू, ये सब झूठी बातें, हम तो रात भर यहीं पे रहते, हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं, अभी तक सुने भी नहीं है। तो हम आ गए हैं अब
पीछे वाला द्वार से ये जो रास्ता गया है ना, ये नीचे गया है और वो रहा आपका हाईवे उधर बांदा जाने के लिए। इन सब जगहों में खड़ा होकर या फिर बैठ के दिन रात नज़र डालते थे, नज़र रखते थे इन जगहों को। और ये जो कालिंजर का किला है ना, ये पहले मतलब कि 10वीं सदी के आसपास, 10वीं सदी में राजा लोगों का क्यों इम्पोर्टेंट था उसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी आ जाता था, उसके बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जो अदर मुल्क के जो राजा थे वो कलिंगर पे अपना राज्य स्थापित करने का बहुत बड़ा रीज़न था। वो इसलिए क्योंकि ये जो कलिंगर फोर्ट है ना, ये है आपका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर में है। ये जो पूरा जो प्रांत है जो आप देख रहे हैं आसपास, ये एक ऐसा जगह है जहाँ से आप चारों दिशाओं में जा सकते हैं, और वो भी लैंडमार्क के थ्रू। लैंडमार्क के कहने का मतलब ये है कि 10वीं सदी के आसपास बोट का आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब जो पानी वाला जहाज़ होता है ना, उसका आविष्कार नहीं हुआ था। तो पहले राजा लोग क्या करते थे कि कहीं भी दूसरे मुल्क में, मतलब कि दूसरे साम्राज्य में जाके लड़ाई करना होता था, तो उन लोग बड़ी बड़ी जो नदी है ना, उसे क्रॉस करने के लिए उन लोग को काफ़ी परेशानी होती थी, क्योंकि पहले नाव का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उन लोग महीनों 2-3 महीना वेट करते थे कि नदी का जो पानी है ना वो थोड़ा कम होगा, उसके बाद फिर जो सामने वाला जो राजा है उसके साथ फिर लड़ाई करेंगे। तो अक्सर पहले आप सुनते होंगे कि बारिश के टाइम पे किसी के साम्राज्य के यहाँ युद्ध नहीं होते थे। मतलब जिस सीज़न में जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ना, उसमें पानी जब कम होती थी तो उस टाइम कोई भी राजा नदी पार करके जो सामने वाला जो साम्राज्य है उस पर युद्ध करते थे। और ये जो कालिंजर का जो ये किला है ना, ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से आप बिना नदी क्रॉस करते हुए चारों दिशाओं में जा सकते हैं। इसलिए हर कोई चाहते थे कि ये जो जगह है ना, ये मतलब कि अपना अपना किंगडम में इसको मतलब शामिल कर लें। ये जितने भी साम्राज्य है ना, जितने भी राजा है, वो हर कोई इस किले को अपनाना चाहता था। कारण वही, ये जो कालिंगर का जो किला है, यहाँ से आप चारों दिशाओं में जा सकते हैं लैंड बॉर्डर के थ्रू, मतलब कि इसमें नदी वगैरह आपको क्रॉस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से ये किला ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। और इस किले में आज से 1000 साल पहले बहुत से राजा लड़ाई किए थे। तो उधर पूरा उन लोग होंगे जो किले पे हमला करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी जब इस किले पे हमले किए थे ना, तो इधर नहीं कहीं भी हो सकता है, एक तोप छोड़े थे, ठीक है। अब तोप तो ऐसे जाएगा ना, तो ज़्यादा उसका स्पीड नहीं होगा, पार नहीं किया होगा, फिर वापस जाके उसी के पास गिर गया, तो उसका फिर मृत्यु हो गया शेरशाह सूरी का। तो ये एक कारण रही होगी। यहाँ पे काफ़ी कंकाल मिलना चाहिए, और मिला भी होगा। तो यार पूरा किला घूमने के बाद हम आए हैं पीछे वाला द्वार में। कोई मंदिर है, अब पता नहीं कौन सा मंदिर है, पूछ के बताते, पूछ के बात करते। और इसमें चल रहे थे अभी। और भाई साहब 10वीं सदी के आसपास नक्काशी जो है ना, वो गजब की है। पैर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब कि एक एक जगह से पूरा परफेक्ट नक्काशी किया गया है। वो रहा इनका त्रिशूल, और हाथ में कुछ लिए हुए हैं। और मेन जो मंदिर है वो उधर सामने रहा। अभी हम वहाँ भी जाएंगे। अच्छा, नीलकंठ मंदिर। जी है। जी जी जी। तो ये भी 10वीं शताब्दी का ही है हाँ हाँ, कि उससे पहले बना होगा? सतयुगी है। सतयुगी ये है। पाएंगे हमारे साथ के इधर के। ये दिख रहा है, एक एक जगह से परफेक्ट। कितना साल पुराना है ये मंदिर? चारों युग में मंदिर था। कितना? चारों युग में। चारों युग में? जब ये समुद्र मंथन हुआ है, हाँ हाँ। 14 रत्नों में एक रत्न निकला हुआ है। जहर पान करके भोलेनाथ यहाँ स्वयं विराजमान है। ये पहले माँ काली का स्थान था। माँ काली गई हैं कलकत्ता यहाँ से। मतलब कि विष पान किए, उसके बाद यहाँ आके वो उनका गला ठंडा हुआ था। गले से उनके जल आता रहता है 12 महीना का। यहाँ हवन होता है।
नीचे उतर गए किला के, और किला आपका रहा ऊपर। यार ये सीढ़ी के बारे में हमको पहले पता नहीं था। जब ऊपर चढ़े ना तो कुछ लोग बताएं कि आप सीढ़ी से आ जाओगे, नहीं तो फिर बहुत घूमना पड़ जाएगा। बोले ठीक है। और वो जो अभी मंदिर देखें वो वहाँ पे था, वो दिख रहा है ना, वहाँ पे था। और ये रहा पूरा किला। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए ही साथ में अब शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिए।